एनएलयू की आप बात करते हैं, जी। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है जी। और चूंकि जम्मू कश्मीर में जो डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक सिचुएशन है, उसमें यहाँ का बच्चा वहाँ उस यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ सकता है, इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स ने डिमांड की, जिसका हमने भी कल समर्थन किया है और हम भी डिमांड करते हैं, डे 1 से हम डिमांड कर रहे हैं कि एनएलयू 2 होनी चाहिए। सेक्शन 3 अलाउ करता है राज्य सरकार को कि 2 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। अगर इनको कहीं पे कोई दिक्कत है फंडिंग की, वो भी हमने कहा है कि चलो भारत सरकार देने के लिए तैयार है। भूमि के लिए भी जम्मू में सफिशिएंट जगह है, भूमि भी, तो देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियत ना हो देने की, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल एनएलयू एक और जम्मू में खुले, कश्मीर भी खुले, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल पूरी लड़ाई लड़ेगा, जम्मू में भी एक एनएलयू खुले, उसके लिए पूरी लड़ाई है। डिप्टी सीएम साहब को सीरियस नहीं लेना चाहिए, उनकी बातों का न सिर होता है न पैर होता है, उन्हें पता ही नहीं वो किस पोजीशन पे बैठे हैं। डिप्टी सीएम की उस पद की गरिमा को उनने तार तार किया है। अब जो लास्ट स्टूडेंट है जो उनसे डिमांड कर रहे हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन की स्पेलिंग पूछ रहे हैं। पहले वो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, वो कहाँ पे हैं और जिन बच्चों पे वो सवाल उठा रहे हैं वो बच्चे क्या हैं। वो बच्चे भविष्य है और जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं और जम्मू के लिए डिमांड कर रहे हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, न कि तंज कस के उनको अपमान करना चाहिए। वैसे मान अपमान के उससे बड़ा दूर है डिप्टी सीएम साहब, उन्हें वो पता नहीं है कि बच्चों के साथ किस प्रकार की बातें करते हैं। वो बच्चे जो हमारा भविष्य है, वो बच्चे जो जम्मू की हक की लड़ाई करते हैं और एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठ के उनको अपमानित कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। डिप्टी सीएम साहब को वैसे भी मैं मतलब कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूं, क्योंकि उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं होता है, वो निरर्थक बातें करते हैं, इररिलेवेंट बातें। विजन डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जी। ये जो स्पीच होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रोड मैप होता है, एक विजन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी सरकार का, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। कहीं पे भी किसी भी वर्ग को, विशेषकर जो अनएम्प्लॉयड तबका है, जिनको आस थी, या जो कंट्रेक्चुअल है, या जो कैजुअल्स हैं, या जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी वर्ग जिनको थोड़ी सी आस इस सरकार से थी, कोई भी उनके लिए लाभकारी योजनाएं नहीं दिखी। लिहाजा इस डॉक्यूमेंट को एक मैं केवल ब्लैंक पेपर ही मानता हूं, डिसअपॉइंटिंग है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, विजनलेस गवर्नमेंट का ये रवैया इस डॉक्यूमेंट पे रिफ्लेक्ट। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी अगस्त में चसोती के उस मंजर पे, और 103 ऐसे अप्रोक्सीमेट नंबर है जो उस क्लाउड ब्रस्ट का शिकार हुए थे। आउट ऑफ 103 लगभग 70-72 लोग जिनकी डेड बॉडीज मिली, बाकी वॉश आउट हो गए, और जो दरिया का बहाव था, कोई संभावना भी नहीं मिलने की। और एक प्रोसेस होता है कि इतने टाइम के बाद डेथ सर्टिफिकेट इशू की जाती है, लेकिन कहीं पे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिस घटनाओं में सरकार को ये संज्ञान लेना होता है कि वहां पे उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए सरकार और जो भी प्रशासन है, वो मुझे लगता है कि अभी भी नींद में सोया है। इतनी बड़ी घटना घटी है, उनके परिजन परेशान हैं, जो भी लाभकारी उन्हें योजनाएं मिलनी थी उससे वो वंचित हैं। तो हमने भी काफी बार प्रयास किया है और हम इस असेंबली में भी इस बात को उठाएंगे कि उनको तुरंत डेड घोषित करके उनके परिजनों को जो मिलना है, जो चाहे इंश्योरेंस का लाभ है, चाहे बाकी चीजें, वो मिले हैं, वो बिल्कुल जायज है। इंसाफ की लड़ाई है, हक और अधिकार की लड़ाई है। यहाँ के बच्चे कश्मीर में जाके नहीं पढ़ सकते, इसलिए एक और यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो, उसकी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी पूरा विधायक दल इस मांग के साथ है। असेंबली में भी हम लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे, और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो एक और यूनिवर्सिटी जम्मू में खोले।